बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लंग कोड। पहले हमने डिस्कस किया था उसकी एपिफाइसिस। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लंग कोड। ब्लड सप्लाई जो है आर्टीरियल सप्लाई होती है, वेनस सप्लाई होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई जो है चार तरह की आर्टरी से सप्लाई होती है। पहली होती है न्यूट्रेट आर्टरी, दूसरी होती है अपना मेटाफिजियल, तीसरे एपिफिजियल, चौथी होती है पेरियोस्टियल आर्टरी। चार आर्टरीज के जरिए सप्लाई होती है। एक होती है न्यूट्रेंट, मेटाफिजियल, एपिफिजियल और पेरियोस्टियल। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं न्यूट्रेंट आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरी ये होती है कि ये इंटर्स द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रेंट फोरामेन नियर द मिडल ऑफ शाफ्ट। ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूट्रेंट आर्टरीज जो है वो इंटर होती है एक फोरामेन के जरिए, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रेंट फोरामेन, जो कि नियर द मिडल ऑफ शाफ्ट होती है। ये देखें, यहाँ पे एक फोरामेन होता है शाफ्ट के मिडल पे, जहां से न्यूट्रेंट आर्टरी जो है इंटर करती है, उसे कहते हैं न्यूट्रेंट फोरामेन। वैसे फोरामेन क्या होता है? फोरामेन एक होल होता है जिसके जरिए कोई भी स्ट्रक्चर पास करे, लाइक आर्टरीज, नर्व, कोई भी स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं फोरामेन। यहाँ पे इस फोरामेन को हम कहेंगे न्यूट्रेंट फोरामेन, जिसके जरिए हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरी हमारे मिडल ऑफ शाफ्ट के अंदर इंटर हो रही है। इसे कहते हैं न्यूट्रेंट फोरामेन। runs obliquely through the bone cortex. Obliquely, what is obliquely? Runs obliquely. ये जो है आर्टरीज ओब्लिकली रन कर रही है। ओब्लिकली रन कर रही है, ओब्लिकली मतलब तिरछा रन कर रही है। थ्रू द बोन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू न्यूट्रेंट देन इनटू मेडुलरी कैविटी। ये जो है तिरछा मूव करते हुए पहले न्यूट्रेंट फिर जाती है हमारे पास, इसे कहते हैं मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के अंदर इंटर हो जाए, देन इनटू मेडुलरी कैविटी। runs obliquely through the bone cortex into nutrient then into medullary cavity। पहले ये जो है रन करती है obliquely, फिर न्यूट्रेंट, फिर उसके बाद मेडुलरी कैविटी के अंदर इंटर हो जाती है। फिर इसके बाद ये होता है द डिवाइडेड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस कॉल्ड मेडुलरी आर्टरीज। अब जो न्यूट्रेंट आर्टरी है वो दो तरह की डिवाइड होती है। एक होती है असेंडिंग ब्रांचेस, एक होती है डिसेंडिंग ब्रांचेस। ये असेंडिंग ब्रांचेस है, ये होती है डिसेंडिंग ब्रांचेस। अब इन दोनों आर्टरीज को कहते हैं मेडुलरी आर्टरीज। द न्यूट्रेंट आर्टरीज डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट कॉल्ड मेडुलरी आर्टरीज। फिर उसके बाद है व्हेन रीचेस एपिफिस डिवाइड एंड गिव टर्मिनल ब्रांचेस। जब ये आर्टरीज एपिफिस के पास पहुंचती है तो ये डिवाइड हो जाती है टर्मिनल ब्रांचेस में। ये देखें, ये जो आर्टरीज जा रही है न्यूट्रेंट आर्टरी, ये वहां पर एपिफिस में जाके टर्मिनल ब्रांचेस बना रही है, छोटी छोटी ब्रांचेस बना रही है। देखें ये ये छोटी छोटी ब्रांच, इसे कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस व्हिच एनास्टोमोस विद एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज। ये देखिए, ये जो न्यूट्रेंट आर्टरी है ये यहाँ पर एपिफिजियल, ये जो मेटाफिजियल आर्टरीज आ रही है ना, ये इसके साथ एनास्टोमोस कर रही है। यहाँ पे ये न्यूट्रेंट आर्टरी यहाँ पे मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर रही है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एपिफिजियल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर रही है। दो तरह की एनास्टोमोस कराती है, एक मेटाफिजियल के साथ एनास्टोमोस कराती है, एक एपिफिजियल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कराती है। फिर उसके बाद आते हैं आल्सो गिव कॉर्टिकल एंड सेंट्रल ब्रांचेस। ये जो न्यूट्रेंट आर्टरीज जो है ये सेंट्रल और कॉर्टिकल ब्रांच देती है। अभी कॉर्टिकल जो ब्रांच है ये देखिए, जो कॉर्टेक्स ऑफ बोन को सप्लाई करती है, और जो सेंट्रल ब्रांच होती है ये होती है मेडुलरी सिनुसॉइड्स। ये सेंट्रल ब्रांच जो है ये मेडुलरी कैविटी के अंदर पाई जाती है और मेडुलरी सिनुसॉइड्स को ही सप्लाई करती है। ये देखिए, the central branch supply medullary sinusoids, central branch supply medullary sinusoids and cortical branch give capillaries that supply cortex of bone। ये देखिए, ये जो cortical branch है ये capillaries दे रही है जो कि cortex of the bone है उसको सप्लाई कर रही है। पहली तो सेंट्रल हो गई जो कि मेडुलरी कैविटी को या मेडुलरी सिनुसॉइड्स को सप्लाई करती है, दूसरी कॉर्टिकल जो कि हमारे बोन ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ द बोन को सप्लाई करती है बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग। अच्छा, उसके बाद पहले फिर हम डिस्कस करते हैं दोबारा इसको न्यूट्रेंट आर्टरी को। न्यूट्रेंट आर्टरी होती क्या है? इंटर्स द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रेंट फोरामेन। न्यूट्रेंट फोरामेन के थ्रू एंटर होती है और ओब्लिकली रन करती है और डिवाइड होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। फिर उसके बाद ये टर्मिनल ब्रांचेस देती है एपिफिस के पास जाकर। फिर इसके बाद ये एनास्टोमोस करती है एपिफिस और मेटाफिजियल आर्टरी के साथ।
उसके बाद फिर ये दो ब्रांचेज रहती है, एक होते हैं कॉर्टिकल सेंट्रल। सेंट्रल जो होती है मेडुलरी साइनोसाइड को सप्लाई करती है, और जो कॉर्टिकल ब्रांच होती है वो जो है कैपिलरीज बनाकर कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है वो। उसके बाद हमारे पास दूसरी आर्टरीज है मेटाफिजियल आर्टरीज। मेटाफिजियल आर्टरीज क्या होती है? न्यूमरस वेसल्स दैट पास थ्रू द मेनी वस्कुलर फोरामेन। ये जो है मेटाफिजियल आर्टरीज जो है ये न्यूमरस होती है, नंबर में बहुत ज्यादा होती है। मेटाफिजियल आर्टरीज नंबर में बहुत ज्यादा होती है, जो कि मैनी वस्कुलर फोरामेन्स के जरिए पास करती हैं, जो कि इनर टू द मेटाफिजियल लाइन होता है। इनर टू द मेटाफिजियल, जो फोरामेन इनर होता है मेटाफिजियल लाइन के। Also divide into terminal branches and anastomos with epiphyseal and medullary arteries. What is medullary arteries? Medullary arteries वो होती हैं जो न्यूट्रेंट फोरामेन के जरिए जो आर्टरीज इंटर हुई थी, न्यूट्रेंट आर्टरी जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच बना रही थी, उनको हम मेडुलरी कैविटीज कहते हैं। अब जो मेटाफिजियल आर्टरीज है वो एपिफिजियल और मेडुलरी आर्टरीज के साथ अनास्टोमोस करती है। अब ये देखें, ये मेटाफिजियल आर्टरीज जा रही है, ये अनास्टोमोस कर रही है ये वाली ब्रांचेस के साथ। ये किसकी ब्रांचेस थी? ये थी हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरीज की ब्रांचेस। अब ये मेटाफिजियल आर्टरीज की कुछ टर्मिनल ब्रांचेस जो है एपिफिजियल आर्टरीज के साथ अनास्टोमोस कर रही है। देखें यहाँ पर ये अनास्टोमोस हो रही है, इस अनास्टोमोस को कहते हैं एपिफिजियल मेटाफिजियल अनास्टोमोसिस। एपिफिजियल आर्टरीज इंटर थ्रू द वस्कुलर फोरामेन आउटर टू द एपिफिजियल लाइन। आर्टरीज जो कि वस्कुलर फोरामेन के जरिए इंटर होती हो, बट जो फोरामिन है वो आउटर होता है एपिफिजियल लाइन के। आर्टरीज इंटर थ्रू द वस्कुलर फोरामिन आउटर टू द एपिफिजियल लाइन। उसके बाद ये कहता है कि डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस व्हिच अनास्टोमोस विद मेटाफिजियल एंड मेडुलरी आर्टरीज। अब एपिफिजियल जो है वो मेडुलरी आर्टरीज और मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ अनास्टोमोस करती है। वो जिस तरह हमने पहले बताया कि मेटाफिजियल में कि मेटाफिजियल एपिफिजियल और मेडुलरी के साथ करती है, इसी तरह एपिफिजियल जो है वो मेटाफिजियल और मेडुलरी आर्टरीज के साथ अनास्टोमोस करती है। देखिए ये एपिफिजियल आ रही है आर्टरीज और ये मेटाफिजियल आर्टरीज, ये मैंने पहले भी बताया है कि ये इसके साथ अनास्टोमोस करती है यहाँ पर। उसके बाद ये जो न्यूट्रेंट आर्टरीज की जो ब्रांचेज जा रही है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी आर्टरीज, जो कि फिर हमारे पास एपिफिजियल यहाँ पर जाके एपिफाइसिस के अंदर जाकर ये इसके साथ अनास्टोमोस करती हैं। उसके बाद इन अडल्ट बोन एनास्टोमोसिस टेक प्लेस बिटवीन एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज। जो एनास्टोमोसिस होता है अडल्ट बोन के अंदर वो एपिफिजियल और मेटाफिजियल के दरमियान होता है। अगर इन ग्रोइंग बोन देखें उसमें एज सच कोई भी इस तरह की एनास्टोमोसिस नहीं पाई जाती। अब हमारे पास लास्ट आर्टरीज है वो है पेरियोस्टल आर्टरीज। ऐसी आर्टरीज जो ड्राइव्ड हो उन मसल की आर्टरीज से जो कि बोन के साथ अटैच हो एंड इंटर द कंपैक्ट बोन ऑफ शाफ्ट, जो कि शाफ्ट के कंपैक्ट बोन के अंदर इंटर हो रहे हो। Derived from arteries of muscles which are attached with bone and enter the compact bone of the shaft, जो शाफ्ट के अंदर इंटर हो रहे हो। उसके बाद फिर एनास्टोमोसिस विद कॉर्टिकल कैपिलरीज इन हेबर्जियन कैनाल। अब ये देखिए, ये जो आर्टरीज आ रही हैं ये हेबर्जियन कैनाल के अंदर उसके साथ एनास्टोमोसिस करती हैं, जो कि कॉर्टिकल कैपिलरीज होती है। कॉर्टिकल कैपिलरीज कहाँ से आती है? ये हमारे पास न्यूट्रेंट जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो एक कॉर्टिकल ब्रांच निकलती है उसे कहते हैं कॉर्टिकल आर्टरीज, जो कि हमारे पास हेबर्जियन कैनाल में उन आर्टरी मसल्स से जो ड्राइव्ड होती हैं आर्टरीज जिसे हम पेरियोस्टल आर्टरीज कहते हैं उनके साथ एनास्टोमोस करती हैं। इसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पेरियोस्टियम एंड आउटर पार्ट ऑफ बोन ऑफ कॉर्टेक्स। अब ये जो आर्टरीज है ये न्यूट्रिशन सप्लाई करने का भी काम करती हैं। अब ये न्यूट्रिशन सप्लाई करती है किसको? पेरियोस्टियम को सप्लाई करती हैं, और जो कॉर्टेक्स ऑफ द बोन है उसको सप्लाई करती हैं। अब हमने डिस्कस किया था ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिस्कस किया हमने आर्टरी सप्लाई। आर्टरी सप्लाई किस तरह की होती है? एक चार तरह की जो आर्टरीज होती है उनकी जरिए सप्लाई होती है। एक न्यूट्रेंट आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरी, एपिफिजियल और पेरियोस्टियल आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरीज जो है न्यूट्रेंट फोरामेन के जरिए इंटर होती है और ओब्लिकली रन करती है, डिवाइड होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, जिसको हम मेडुलरी कैविटीज कहते हैं। और इसके बाद ये एपिफाइसिस के पास पहुंचकर वहां पे टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जो कि फिर बाद में एनास्टोमोस करती है एपिफिजियल और मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ। उसके बाद वो जो न्यूट्रेंट आर्टरी है दो ब्रांचेस देती है, कॉर्टिकल और उसके अलावा सेंटर। कॉर्टिकल जो होती है वो हमारे पास बोन ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग, और दूसरा सेंटर होती है वो मेडुलरी साइनोसाइड को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास मेटाफिजियल होती है। मेटाफिजियल जो होती है न्यूमरस होती है, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं।
और जो कि वस्कुलर फोरामेन के जरिए इंटर होते हैं। बहुत सारे वस्कुलर फोरामेन होते हैं, उसके जरिए इंटर होते हैं और डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रांच में, जो कि फिर आगे जाके एनास्टोमोस करते हैं एपिफिजियल और मेडुलरी आर्टरीज के साथ। उसके बाद हमारे पास एपिफिजियल थी। एपिफिजियल हमने डिस्कस किया था कि ये वस्कुलर फोरामेन के जरिए इंटर होती है, फिर उसके बाद ये एनास्टोमोस करती है मेटाफिजियल और मेडुलरी आर्टरीज के साथ। फिर हमने ये भी बताया था कि ये जो है अडल्ट बोन में इस तरह की एनास्टोमोसिस पाई जाएगी। मेटाफिजियल और एपिफिजियल के एनास्टोमोसिस सिर्फ और सिर्फ अडल्ट बोन में पाई जाती है, जबकि ग्रोइंग बोन में एज सच इस तरह की कोई भी एनास्टोमोसिस नहीं पाई जाती। उसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किया था पेरियोस्टल आर्टरीज। ये आर्टरीज ड्राइव होती हैं मसल की उन आर्टरी मसल की आर्टरी से, जो कि अटैच होती हैं बोन के साथ। इंटर होती है कंपैक्ट बोन ऑफ शाफ्ट के। अच्छा, एंड एनास्टोमोस विद कॉर्टिकल कैपिलरीज इन हवर्जन कैनाल, और इसी तरह वो हवर्जन कैनाल में हमारे पास कॉर्टिकल कैपिलरीज के साथ एनास्टोमोस करती हैं, और इस तरह ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं पेरियोस्टियम को और कॉर्टेक्स ऑफ द बोन को। थैंक्स फॉर वाचिंग।